प्रे संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृत। एसडीजी क्लासेस पर शिवराज विजय की व्याख्या चल रही है और उस कथानक से आगे बढ़ने से पहले, मैंने जो कथानक कल पढ़ाया गया उससे आगे बढ़ने से पहले मंगलाचरण के बाद एक ही रिक्वेस्ट कि लाइक करें, शेयर करें अपने संस्कृत समूहों में, अन्यथा किसी समूह में न शेयर करें, क्योंकि वही देखेगा जो इससे संबंधित होगा। तो आपके पास जो संस्कृत के ग्रुप हों उसी में भेजिए, अन्यथा ना भेजिए, ये हमारी विनती है। आइए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं कि विष्णोर माया भगवती, हमारे साथ बोलिए कि विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिस्रन् स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। तो यह मंगलाचरण रहा। अब इसके बाद कल हमने पढ़ा था कि कोई कुतुबुद्दीन नाम का प्रथम सम्राट इस भारतवर्ष का बना, जो यवन था। यहीं से यवन काल की बीज का रोपण होता है, यहीं से यवन काल प्रारंभ होता है। और अब उस यवन काल की धीरे धीरे आगे व्याख्या हुई, तो उसके बाद आगे बताया गया। आपके कथानक हैं और किताब यदि स्पष्ट न दिखते हो स्क्रीन पर तो आप किताब भी खोल सकते हैं। बोलिए हमारे साथ कि तमारंभ अद्यावधि राक्षसा एव राज्यम आकर्षु। लुंग लकार का प्रयोग हो गया, आकारसु, क्लियर हो गया। राज्यम आकारसु, लुंग लकार का प्रयोग हो गया, माने किया। कि तमारभ्यम माने जब से उस कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन नामक यवन का शासन प्रारंभ हुआ, तब से अद्यावधि माने आज तक जो है उस राक्षस का राज्य चल रहा है। तो राज्यम आकर्षु माने आज तक वह राज्य किया। और दानवा एवच दीनान अदलीलन, और आज भी वह दानव, संज्ञा व्यास ने बहुत अच्छी दी कि वह राक्षस थे, हमेशा गरीबों को मारते थे, यवन थे, हमेशा जो है यहाँ के कमज़ोर वर्ग को हमेशा मारते पीटते, इसलिए राक्षस की संज्ञा दी। राक्षस का अर्थ ही होता है वह किसे कब नोच कर खा जाए, कब उसे ख़त्म कर दे, ये राक्षस की विशेषता होती है। राक्षस मानव को भी खा जाता है, कभी पशु को आपने राक्षस नहीं देखा हो। मांसाहारी कहा जाएगा, लेकिन वो जानवरों का शिकार करता है। हाँ, मनुष्य उसके बीच में पहुंच जाए, ये अलग की बात है कि वो मनुष्य को भी खा गया। लेकिन यह जो स्थिति है ना, वह है यवन की, उस कुतुबुद्दीन की, कि जिसकी राज्य व्यवस्था आज भी चल रही है। दिया न तमाम, जब से वह प्रारंभ हुई और अद्यावधि आज भी जो है राक्षसा राज्यम आकर्षु राज्य कर रहा है। वही राक्षस आज भी राज्य कर रहे हैं, शासन चला रहे हैं। दानवा एवच दीनान अदीदलन, कि वह दीनों को क्या कर रहे हैं, मार काट रहे हैं। अभूत केवलम, लेकिन जितने भी उस यवन शासक आए उन शासकों में केवलम अकबर शाह, अकबर नाम का, यद्यपि जो अकबर का शासन था वह सभी शासनों में थोड़ा सा अच्छा था वह भी बहुत बुरा। लिया है आगे कि यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतवर्ष, वह भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था, छिपा हुआ शत्रु था। उसकी यह विशेषता थी, छत्री को छत्री से लड़ाओ, छत्री को छत्री से लड़ाओ। लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी विशेषता थी कि वह विद्वानों का और शांतप्रिय लोगों के हमेशा सम्मान करता था। वह कभी भी लड़ने नहीं गया, महाराणा प्रताप से भी नहीं लड़ने गया। वह हमेशा भेजता था, हमेशा क्षत्रियों को भेजता था कि अपनों का पर यदि तलवार उठानी पड़ी, अपनों को यदि मारना पड़ा तो थोड़ा सा तो भी इंसान कांपेगा कि हम अपने ही लोगों का रक्त रंजित कर रहे हैं, मार रहे हैं। अकबर कभी नहीं गया, भेजता रहा दूसरों को, जाओ लड़ो, मरो कटो। यदि महाराणा और अकबर के विरुद्ध युद्ध होता तो
स्थिति कुछ दूसरी होती। तो ही दिया है कि यद्यपि गूढ़ शत्रु था, माने छिपा हुआ शत्रु था, लोगों की नज़र में अच्छा बना लेकिन वह गूढ़ शत्रु था। और तथापि शांत प्रियो विद्वत प्रियश्च, वह शांत प्रिय और विद्वत प्रिय लोगों का सम्मान करता था। अस्यैव प्रपौत्रौ, और इसी का जो पपौत्र था, पपौत्र माने पुत्र का पुत्र, माने अकबर के पुत्र का पुत्र, यह हुआ प्रपौत्र माने अर्थात नाती। अस्यैव माने इसी का किसका, माने अकबर का जो पपौत्र था, जो नाती था। तो पीछे दिया है कि मूर्ति मत इव, तो मूर्ति मत में मतुप लगा है। जब सब प्रत्यय आदि पढ़ाए जाएंगे वहाँ इसकी चर्चा होगी कि मूर्ति मत इव कलयुगम, वह कलयुग के समान मूर्ति वाला था। जैसे कलयुग में घोर अन्याय पाप हो रहे हैं, एक दूसरे से बनती नहीं, एक दूसरे से लोगों की पटती नहीं, हमेशा झगड़ा मारपीट के लिए तैयार रहते हैं, उसी कलयुग के समान वह उसका नाती था। और गृहीत विग्रह यु चाधर्म, वह ऐसा शरीरधारी था, अधर्म को धारण कर लिया था। गृहीत विग्रह माने वह ऐसा शरीरधारी था कि चाधर्म, वह हमेशा अधर्म ही करता था। और आलमगिरो, तो आलमगिरह उपाधिधारी, और उसे आलमगिर की उपाधि दी गई। और औरंगजेब माने औरंगजेब, जिसको आलमगीर की उपाधि मिली थी, वह औरंगजेब नाम का संप्रति माने इस समय दिल्ली वल्लभताम, दिल्ली की शासन व्यवस्था को कलंकित कर रहा है। अर्थात वह औरंगजेब जिसे आलमगीर की उपाधि मिली है और वह अकबर का पपौत्र था, और वह बताया कि वह ऐसा था जैसे कलयुग आ गया, जैसे वह अधर्म को ही पालन करता था। गृहीत विग्रह इव चार अधर्म, वह अधर्म के समान शरीर धारण कर लिया था। हमेशा धर्म का तो कोई काम नहीं करता था, हमेशा मार काट, लोगों को सताना, लूटना, पीटना, स्त्रियों का अपहरण करना, ऐसा शरीर वह धारण, माने अधर्म रूपी शरीर वह धारण कर लिया था। और आगे बताया कि अस्यैव पताका, और इसी यहाँ अस्यैव से किसका बोध हो रहा है, औरंगजेब का। अस्य माने इसी का, माने इसी किसका, उसी औरंगजेब का। पताका माने झंडा, पताका माने झंडा। के कयेसु अर्थात पंजाब क्षेत्र में चेनाब और एक और कोई नदी के बीच के भाग को झेलम, हाँ झेलम और चिनाब के बीच वाले भाग को जो पंजाब का क्षेत्र उसे केकय क्षेत्र कहते हैं। अब माने अर्थात पंजाब क्षेत्र में, मत्स्येषु राजस्थान के क्षेत्र में, मगधेषु दक्षिणी बिहार का क्षेत्र, अंगेषु पूर्वी बिहार का क्षेत्र जो ये भागल ओगलपुर पड़ते हैं, और बंगेषु बंगाल क्षेत्र, और कलिंगेषु उड़ीसा का क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में दिया है च दो धुयंते, लहरा रहा था। अब अर्थ कर लेना कि अस्यैव पताका दो धुयंते, उसी औरंगजेब की पताका माने झंडा लहरा रहा था। बहुवचनांत हो गया, पताका और दो धुयंते लहरा रहा था। और पताका कहाँ कहाँ लहरा रहा था, बीच में दिया गया कि केकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बंगेषु कलिंगेषु, इन सभी देशों में वह अपना विजय पताका लहरा रहा था, वह औरंगजेब। कैकेयु से पंजाब प्रांत, मत्स्येषु से राजस्थान, मगधेषु से दक्षिणी भारत, दक्षिणी बिहार, और अंगेषु से पूर्वी बिहार, बंगेषु बांग्लादेश, बंगाल प्रदेश, और कलिंगेषु उड़ीसा। इन देशों में, इन राज्यों में, इन क्षेत्रों में उस औरंगजेब की विजय पताका लहरा रही थी। केवल दक्षिण देश में अधुना अपि अस्य, आज भी, अस्य माने इसकी किसकी, माने औरंगजेब की,
अस्य औरंगजेबस्य, मैंने इस औरंगजेब की परिपूर्णो समग्र रूप से न अधिकार है, अधिकार समृद्ध माने नहीं हुआ। दक्षिण में केवल एक ऐसा देश बचा था जिस पर औरंगजेब का कोई अधिकार परिपूर्ण माने संपूर्ण तरह से पूरा अधिकार उस पर नहीं था। दक्षिण में केवल एक देश बचा था। तो कभी कभी पूछेगा दक्षिण देशे अधुनापि अस्य परिपूर्णो नाधिकारः समृद्धः में अस्य से किसका बोध हो रहा है? तो अस्य से औरंगजेब का बोध हो रहा है। दक्षिण दिशा में एक ही ऐसा देश बचा है जिस पर औरंगजेब का कोई भी अधिकार नहीं है, माने उसकी शासन व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। यह चीज़ें जो हैं ब्रह्मचारी गुरु योगी राज को बता रहे हैं। अब आगे के कथानक में हम पढ़ेंगे कि दक्षिण देशों, अब दक्षिण देश के बारे में कुछ विशेषता बताई गई कि वो है कैसा। तो दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलोस्ति, दक्षिण देश जो है ना वो पर्वत से बहुल देश है, बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं, अर्थात पहाड़ी इलाका है। और अरण्यानि संकुलश्च, और बहुत घने घने जंगल पाए जाते हैं। संकुल माने समूह, जंगलों के समूह पाए जाते हैं। चस्तीति चिरो उद्योगनापि, उद्योगे नापि माने बहुत लंबे समय तक वह उद्योग करता रहा, प्रयास करता रहा। कौन? औरंगजेब। वह जो दक्षिण देश है वह पर्वत बाहुल्य क्षेत्र था और घने जंगल थे, और उस घने जंगल के कारण चिरोत माने बहुत लंबे समय से उद्योग नापि परिश्रम करता रहा कि हम इस दक्षिण देश को जीते जाएं, लेकिन ना अयम, ऐसा नहीं हो सका। ऐसा वह नहीं कर पाया कि महाराष्ट्र केसरिणो हस्तायेतुम, कि वह महाराष्ट्र को छीन ले, उस पर अपना अधिकार जमा ले, ऐसा वह नहीं कर पाया। और बीच में दिया है अस्कन, दिया ना अयम अस्कन, अस्कन माने ऐसा समर्थ ही नहीं हुआ, वह सफल ही नहीं हुआ कि वो महाराष्ट्र प्रदेश को जीत पाए। जो दक्षिण का देश है वह महाराष्ट्र का नाम था। दक्षिण देश, दक्षिण की तरफ जो महाराष्ट्र है उस महाराष्ट्र को वह जीत नहीं पाया था। लिखा था ना, न केवलम एक देश को वह नहीं जीत पाया था, वही देश है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र केसरिणो हस्तयेतुम, वह जीतने में समर्थ नहीं हो पाया सांप्रत। लेकिन इस समय अस्यु वही जो दिया है कि आत्मीयो दक्षिण देशे शासकत्वेन, लेकिन आज वही दक्षिण देश में आत्मीय माने स्वजनों के साथ, अपने आत्मियों के साथ दक्षिण देशे शासकत्वेन शास्ति खान नाम प्रेषित, शाइस्ता खान नाम का एक राजा बनाकर उस महाराष्ट्र के लिए भेजा जाता है कि जाओ तुम युद्ध लड़ो, जितना जीत लोगे उस देश का, उस क्षेत्र का तुम राजा बन जाओगे। यह बात ब्रह्मचारी योगी राज से बता रहे हैं। ब्रह्मचारी को सारी जानकारी मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। आगे इसका कथानक आएगा कि आखिर ब्रह्मचारी कौन था। तो ही दिया है कि सांप्रत अस्यव, इस समय वह आत्मीयो माने उसका कोई प्रिय या सगा, किसका सगा? उस औरंगजेब का सगा। आत्मीय माने क्या होता है? अपना, अपने लोग। तो उस औरंगजेब का कोई सगा था जिसे दक्षिण देशे शासकत्वेन, दक्षिण के देश में शासन करने के लिए शास्ति खान माने शाइस्ता खां को नाम वाला प्रेषते इति श्रूयते, भेजा गया है, ऐसा सुनाई पड़ रहा है। यह बात ब्रह्मचारी योगी राज से बता रहे हैं कि वह औरंगजेब उस महाराष्ट्र देश को जीतने के लिए शाइस्ता खान नामक किसी जो उसका सगा है उसे भेजा है जीतने के लिए, ऐसा सुनाई पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र की थोड़ी सी चर्चा होगी कि महाराष्ट्र में कौन रहता है। तो दिया है महाराष्ट्र देश रत्नम, यह महाराष्ट्र उस देश का जो रत्न है यवन शोणित, महाराष्ट्र की चर्चा हो रही, महाराष्ट्र देश रत्नम, जो वह, अब शिवाजी की चर्चा आ रही धीरे धीरे कि वह जो शिवाजी हैं उस महाराष्ट्र देश के रत्न हैं, मणि हैं। क्या है? रत्न है, मणि हैं। और यवन शोणित पिपासा कुल कृपाण है, और यवनों के शोणित माने खून का
जिसके कृपाण, जिसके तलवार हमेशा प्यासे रहते हैं, ऐसा वीर शिवाजी। और बताया वीरता सीमंतीन, सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे दीप्यमान दौर दंड, अर्थात वीर शिवाजी। माने वीरता सीमंतीन, माने अपनी वीरता से सीमंतीन, वहाँ की स्त्रियाँ सीमंत माने मांग में, सिंदूर सांद्र, क्षमतम सुंदर सांद्र सिंदूर, सुंदर माने बहुत आकर्षक लगने वाले, सांद्र माने घनी, सिंदूर माने सिंदूर को दान माने लगाने वाले, ऐसे देव दीप्यमान भुजदंड के समान, दिया ना, देव दीप्यमान चमकीले भुजाओं वाले। कहने का तात्पर्य है कि वह वीर शिवाजी ऐसा सुहागिनों की रक्षा करता था, ऐसा वह वीर था कि उसके शासन काल में, उस वीर शिवाजी के शासन काल में कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती थी। इसीलिए उसका विशेषण दिया गया कि वो वीर शिवाजी कैसे थे, स्त्रियों को हमेशा सुहागिन बनाए रखते थे। उसके सैनिक कभी भी जो है युद्ध में नहीं मरते थे। इसीलिए यहाँ पर बताया कि वीरता सीमंतीन, वीरता के कारण जिस स्त्रियों की मांग हमेशा सिंदूर से भरी रहती थी, जिसके भुजाओं में इतना बल था, वह वीर शिवाजी थे, ऐसा वीर शिवाजी। और बताया कि मुकुटमणि महाराष्ट्राणाम, और वह महाराष्ट्र के मुकुटमणि थे। एक तो मुकुट, ऊपर से मणि, मुकुट तो सिर पर धारण किया ही जाता है, लेकिन मुकुट के ऊपर भी मणियाँ लगी रहती हैं। ऐसा वीर शिवाजी जो उस मणि के समान था, मुकुट की मणि के समान था। भूषणम भटानाम, वीर योद्धाओं का वह आभूषण था। योद्धाएं युद्ध में जाने के लिए, वीर युद्ध में जाने के लिए जो अस्त्र अंग वस्त्र आदि पहनते थे, लोहे का जो बेल्ट उल्ट लगाते थे, नहीं पहनते थे। उनको केवल एक ही आभूषण था कि वीर शिवाजी साथ में आगे आगे सेना के साथ चल रहे हैं, तो उन्हें कोई आभूषण की नहीं ज़रूरत थी, क्योंकि शिवाजी ही उनकी सुंदरता थे। शरीर पर किसी प्रकार का वह ढाल लगाकर नहीं चलते थे, ऐसा शिवाजी। और बताया निधिर नीति नाम, जो नीतियों के निधान थे, अर्थात निधियों के आश्रयदाता थे। इतनी प्रकार की वह नीतियाँ जानते थे कि उनके सामने कोई भी नीति नहीं टिकती थी। और बताया कुल भवनम कौशला नाम, और सभी कलाओं में निपुण थे, सभी कलाओं के कुल भवनम आश्रयदाता थे। भवन में लोग आश्रय ही लेते हैं, भवन में लोग ही रुकते हैं। यहाँ बताया गया कौशला नाम भवनम, और दिया कुल भवनम, माने संपूर्ण कौशल के वह आश्रयदाता थे। कोई ऐसी कला नहीं थी जो वीर शिवाजी नहीं जानते थे। क्या व्यास जी ने वर्णन किया है। और आगे बताया पारावार परम उत्साहानाम, परम उत्साहानाम, पारावार है माने समुद्र के समान, जिसका परम उत्साह था, ऐसा वीर शिवाजी था। और कश्चन प्रातः स्मरणीय, जो लोगों के द्वारा प्रातः स्मरणीय था, प्रातः लोग उसे याद करते थे, प्रातः उसका नाम लेते थे, ऐसा पूज्य वीर शिवाजी। स्वधर्माग्रह ग्रह ग्रहिलम, अपने धर्म को, ग्रह माने पकड़कर, ग्रहिल माने चलने वाला, अडिग रहने वाला, चलने वाला, अर्थात वह जो अपना धर्म किया था, जो वह सनातन धर्म को अपनाया था, उस धर्म को वह छोड़कर दृढ़ता के साथ खड़ा रहा। और शिव इव धृतावतार है, ऐसा लगता था जैसे साक्षात वह शिव का अवतार हो। शिव इव धृतावतार, ऐसा लगता था, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि साक्षात शिव के समान वह दिखाई पड़ता था। ऐसा शिववीर है, शिववीर नामक अर्थात शिवाजी नामक अस्मिन, इसी पुण्य नगरान, पुण्य नगरी में, नेदियस माने समीप, पुण्य नगर के समीप, सिंह दुर्ग में ससेना निवसति, सेना के सहित निवास कर रहा है। यह बात ब्रह्मचारी गुरु योगी राज को बता रहे हैं कि एक तरफ वह औरंगजेब शाइस्ता खां को भेज रहा है, जो उसका सगा है, जो उसका संबंधी है, वह भेज रहा है कि जाओ तुम उस महाराष्ट्र देश को जीत कर आओ, और जितना तुम जीत लोगे तुम उस प्रदेश का उतना राजा बन जाओगे, उस देश का, उस क्षेत्र का तुम राजा घोषित हो जाओगे, तुम वहाँ राज्य करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, जाओ।
लेकिन दूसरी तरफ यह भी ब्रह्मचारी गुरुजी बताते हैं कि उस महाराष्ट्र देश में एक ऐसा वीर है जो स्त्रियों को हमेशा सुहागिन रखता है, जिसके भुजाओं में इतना बल है कि उसके राज्य में कोई भी वीर मरता नहीं। वीरों का वह आभूषण है और दिया जिसकी कृपाण तलवार आदि हमेशा यवनों की प्यासी रहती हैं। किसकी? खूनों की, यवन के खूनों की प्यासी रहती है। और दिया है निधिर नीति नाम, हम वह निधियों के दाता, नीति के निधय हैं, अर्थात नीतियों के निधय माने आश्रयदाता, धन खजाना, नीतियों के वह खजाना है। कोई भी नीति हो वह सारी नीतियों के जानकार हैं, सारे कौशल उनके आश्रयदाता। ऐसा कोई कौशल नहीं है युद्ध क्षेत्र में किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाए, कैसा लड़ा जाए, किससे कैसा युद्ध करना है, सभी कौशलों के ज्ञाता हैं। और बताया है आगे कि जो अपने धर्म पर अडिग रहते हैं, पकड़े रहते हैं, उससे थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होते, ऐसा कोई शिव युद्धृतावतार है, शिव के समान साक्षात शिव वीर है, शिव विजय जो शिवाजी हैं वह है। पुण्य माने पूर्णा नगर के नेदियस माने समीप में सिंहदुर्ग में ससेना निवसत, सेना के साथ रह रहे हैं। यह बात ब्रह्मचारी योगीराज ने गुरु जी को बताई, अर्थात ब्रह्मचारी ने योगीराज को बताई। और आगे कहा कि विजयपुराधि ईश्वरेण और बीजापुर, विजयपुर माने बीजापुर, बीजापुर का अर्थ क्या हो गया? बीजापुर का भी एक राजा था और वह सांप्रतम अस्य प्रवृद्धम वैरम। यह वाक्य अगर आ जाए कि सांप्रतम अस्य में अस्य से किसका बोध हो रहा है, तो अस्य से शिवाजी का बोध हो रहा है। अस्य से किसका बोध हो रहा है? शिवाजी का बोध हो रहा है। इस समय वह अस्य माने उस शिवाजी से प्रवृद्धम वैरम, बैर बढ़ गया है, शत्रुता बढ़ गई है। किसकी? उस बीजापुर के राजा की। यही तो वह चाह रहा था कि यवन जो थे वह यही चाह रहे थे, अपने भारत के लोगों से भारत के लोगों को लड़ाओ। बीजापुर का जो शासक था वह चाहता था कि हम जो है इस शिवाजी को रोकें। हमेशा वह शिवाजी से युद्ध करता था। जब भी वह शाइस्ता खां सेना भेजता था तो वह हमेशा बीजापुर का शासक शाइस्ता खां का साथ देता था। नुकसान किसका होता था? शिवाजी का, कि अपनों से लड़ रहे थे लोग। और आज भी यही घटना हमारे भारत देश में भी हो रही है। हम दूसरों से नहीं, अपनों से लड़ रहे हैं। हम अपनों का ही विरोध करते हैं। पढ़ा लिखा वर्ग है जो IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, यह पढ़े लिखे लोगों का ही विरोध करते हैं। ये इन्हीं लोगों को परेशान करेंगे। ऐसा ना करो, ऐसा करो, यह नियम लगाओ, यह आम जनता ही परेशान हो रही है। इसीलिए बताया कि ऐसी भी स्थिति पहले थी कि बीजापुर का शासक जो था वह शिवाजी से भी विरोध करता था। और प्रवृद्ध दिया है प्रवृद्धम वैरम, उस समय शत्रुता बढ़ गई थी, क्योंकि वह यवनों के साथ खड़ा था और शिवाजी हम लोग हिंदुओं के साथ खड़े थे। और आगे बताया कि कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या तो देह को खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और आगे लिखा इत्यस्य सारगर्भा महती प्रतिज्ञा, यह सारगर्भित महती प्रतिज्ञा उन्होंने ली। सारगर्भा शब्द समझो क्या है? मरते तो सभी हैं, देहम वा पातेयम, मरना तो सबको ही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति संसार में जन्म लेगा, एक दिन उसे जाना है। तो देहम वा पातेयम, मैं तो मरूंगा ही, लेकिन अपने मरने को मरना जैसा बना दूंगा कि दुनिया उसे याद कर। भगत सिंह को हम क्यों याद करते हैं? यदि वह देश की रक्षा करने में प्राणों को त्याग दिया। यदि कोई कार्य करना था, अंग्रेज़ों से लोहा लेना था, अंग्रेज़ों को भगाना था, अंग्रेज़ों से लड़ना था, तो पंक्ति में सबसे पहले जाते थे। आज इसीलिए वह याद किए जाते हैं कि सबसे पहले वह जाते। चंद्रशेखर आज़ाद चाहते ये भी मरते, आज नहीं तो 10 साल बाद मरते। मंगल सिंह ये भी फांसी पर झूल गए। चाहते तो न लड़ते, तब भी मरते, लेकिन उनका मरना हुआ। आज भी हम लोग याद करते हैं। आज पूरी भारतवर्ष की जनता उनको जानती है कि भगत सिंह कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद कौन है, मंगल सिंह कौन है।
बाकी तो मरे सभी लोग, लेकिन किसी का नाम नहीं हुआ। तो ऐसी ऐसी जो विभूतियां हैं, जो राष्ट्र के लिए, जो देश के लिए मरता है, वही बात यहाँ पर सारगर्भित हो गई। कार्यम सिद्ध, या तो कार्य को सिद्ध करूँगा, अन्यथा देहम वापतिम, देह तो मरना ही है, देह को तो नष्ट होना ही है, लेकिन कार्य को सिद्ध करके यवनों को हराकर यदि मरूंगा तो हमारा नाम होगा। इसीलिए आज हम वीर शिवाजी की कहानी पढ़ रहे हैं कि कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। साधारण सा लोग अर्थ बता देते हैं, कार्य को सिद्ध करूंगा नहीं तो मर जाऊंगा, ये अर्थ नहीं है, सारगर्भित वाक्य है। मरना तो सबका मरना है, सब जितने पैदा हुए सब मरेंगे, लेकिन मैं मरूंगा कार्य को सिद्ध करके, अर्थात जो हमें राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के लड़ना पड़े, ऐसे कार्यों से यदि मैं मरता हूँ तभी मैं मरूंगा, अन्यथा कार्य नहीं करूँगा, मरना तो है ही। अब आ जाओ आगे कि सतीनाम सताम, पतिव्रताओं के, सताम माने सज्जनों के, त्रैवर्णिकस्य, 3 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आर्यकुलस्य, तो यह आर्यकुल था। आर्यकुल में क्या क्या थे? क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य। ऐसे आर्यकुल को धर्मस्य भारतवर्षस्य च आशा संतान, माने धर्मस्य माने धर्म का, भारतवर्षस्य भारत का, आशा संतान वितानस्य अयमेव आश्रय। वह शिवाजी इस भारतवर्ष के, सतीना माने पतिव्रताओं के, सता माने सज्जनों के, आर्य कुल के, धर्मस्य माने धर्म के, माने सनातन धर्म की रक्षा के, भारतवर्ष के आशा थे। सब लोग उस शिवाजी से उम्मीद किए थे, अगर यह रह गया, यह लड़ गया, अगर यह जीत गया तो भारतवर्ष में पतिव्रताएं भी होंगी, अर्थात सारी स्त्रियां भी जीती रहेंगी, सुहागिन रहेंगी, सज्जन भी रहेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, सबके यह उम्मीद थे। वीर शिवाजी इसीलिए दिया है कि वितानस्य अयमेव आश्रय, ऐसा सबको विश्वास था कि वीर शिवाजी एक ना एक दिन यवनों के शासन को नष्ट करेंगे। इयम एव वर्तमान दशा भारतस्य, अर्थात यही भारत की दशा का वर्णन था। ऐसा ब्रह्मचारी गुरुजी कहते हैं कि यही भारतवर्ष की दशा का वर्णन था, वर्तमान भारतवर्ष की दशा का वर्णन है। किमरिकम विनिवेदयामो, इससे ज़्यादा मैं क्या निवेदन करूं, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूं। योग बलावगत सकल गोप्यतम, आप खुद अपने योग के बल से गोप्यतम, छिपे हुए बातों को, वृत्तांतेश को, माने छिपे हुए कहानी को, बातों को, रहस्य को, योगी राजेशु, हे योगी राज आप जान सकते हो। इति कथित्वा, इतना कहकर वीर रामय, वह ब्रह्मचारी गुरुजी शांत हो जाते हैं। अब आगे बताया गया कि जब वो योगी राज ब्रह्मचारी गुरुजी शांत हो जाते हैं कि आप तो योग के बल से सब कुछ जान सकते हैं हे योगी राज, इसीलिए मैं ज़्यादा अब कुछ उस भारतवर्ष के बारे में नहीं बताऊंगा। हाँ, जितना हमें जानकारी थी, जितनी बातें हमें बतानी अच्छी लगी, ज़रूरी समझा, उतना मैंने आपको बताया। बाकी आप स्वतः अपने योग के बल से जान सकते हो। ऐसा कहकर ब्रह्मचारी गुरुजी शांत हो जाते हैं। तब उसके बाद तदा आकर्ण, ऐसा सुनकर विविध भाव भंग भासुर वदनों, माने विविध भाव भंग, भासुर माने प्रसन्नचित, भासुर माने भासित, वदन माने मुख पर। अर्थ कहने का तात्पर्य है उस योगी राज के चेहरे पर जो है, वदन माने मुख पर, भासुर माने भासित हुई प्रसन्नता, उस योगी राज के चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखाई पड़ती है, योगी राज मुनिराजम, अब मुनिराज को देखकर, अर्थात उस ब्रह्मचारी गुरु को देखकर, तत्सहस्रांश्च निपुणम निरीक्ष्य, निपुण माने निपुणता के साथ, निरीक्ष माने देखा। उस योगी राज ने जो है अपनी भाव भंगिमा से, भाव भंगिमा माने तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी, तो दिया है कि भासुर वदनो, माने उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई पड़ रही थी। ऐसा वह योगी राज
पहले गुरु जी को देखता है, माने ब्रह्मचारी गुरु को देखता है, और तत्सहस्रांश उसके बाद वहाँ के छात्रगणों को देखता है। और देखा कैसे? निपुणम निरुच, गहनता के साथ, निपुणता के साथ उन्होंने निरीक्षण किया कि तेषाम अपि, यह भी सभी शिववीरान उस शिवाजी के अंतरंगताम अंगीकृत गुप्तचर हैं। अतरंग गुप्त क्या है? गुप्तचर है। वह ब्रह्मचारी गुरु भी गुप्तचर है किसका? शिवाजी का। और वह उसके जो जितने छात्र पढ़ते हैं वह भी गुप्तचर है। नहीं तो कैसे पता था ब्रह्मचारी गुरु जी को कि कोई शाइस्ता खां नामक जो है वह दक्षिण देश में आक्रमण करने के लिए आ रहा है। और यह भी बात ब्रह्मचारी गुरु जी को पता थी। देखो, ब्रह्मचारी गुरु जी आश्रम में, लेकिन वो गुप्तचर का काम कर रहे थे कि हमारा जो हिंदू शासक है वीर शिवाजी, वह भी जो है पुणे के नगर सिंह के समीप जो सिंह दुर्ग है वहाँ पर अपनी सेना सहित रुके हुए, माने युद्ध होने वाली है। उधर से वह चल दिया है आक्रमण करने के लिए, और इधर भी सेना तैयार होकर बैठी है। जब गुरुजी ने इस प्रकार की बातें सुनी तो उनके मुख पर प्रसन्नता आई, भाव भंगिमा दिया है। भासुर वदनो, उनके मुख पर प्रसन्नता आई। वो समझ गए अपने योग के बल से कि यह ब्रह्मचारी नहीं है, इसके शिष्य जो है शिष्य नहीं है, वह सब गुप्तचर है। जब आप कभी कथानक पढ़ना मालूम हो जाएगा। इसीलिए कहा कि तेषाम अपि, उन सभी में शिववीरान अंतरंगताम अंगीकृत, कि शिवाजी की तरह अंगीकृत थे, माने शिवाजी को स्वीकार करते। अंतरंग माने वो गुप्तचर थे शिवाजी के। और बताया मुनि भेष व्याजेन, बस केवल वह मुनि का वेश धारण किए थे। स्वधर्म रक्षा व्रतीन, और वह अपने धर्म की रक्षा के लिए मुनि का वेश धारण किए थे। च उररीकृत, ऐसा जानकर, ऐसा जब वह गुरुजी जान गए कि यह ब्रह्मचारी और इसके जितने भी यहाँ छात्रगण हैं, छात्र समूह हैं, सभी उस शिवाजी के गुप्तचर हैं। और इसीलिए गुरुजी ने कहा विजयताम, विजय हो शिववीर, उस शिवजी का विजय होगा, उस शिवाजी का क्या होगा? विजय को प्राप्त करेंगे। सिद्धयंतु भवताम मनोरथा, भवताम मनोरथा सिद्धयंतु, आप सभी का मनोरथ पूर्ण होवे। कि जैसे आप मनोरथ माने जो मन की इच्छा है कि शिवाजी विजयी को प्राप्त होवें, ऐसी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद उस योगी राज ने दिया कि विजयताम शिववीर है। इति मंदम व्यहार्षित, लोंग लकार का प्रयोग है कि ऐसा वह मंदम माने धीरे से, विहारसित माने कहा, उस योगी राजगुरु ने धीरे स्वर में कहा। क्या कहा? विजयताम शिववीर सिद्धयंतु भावताम मनोरथा। वाक्य आएगा, किसका कथन है? तो लिखना पड़ेगा, योगी राज का कथन है। तो वही बताया, विजयताम शिववीर सिद्धयंतु भावताम मनोरथा, कि विजय को प्राप्त होवें वह शिवाजी, और भावताम मनोरथ सिद्धवंत, और आप लोगों की भी जो मन की इच्छाएं हैं, जो मन में सोचे हो, वह भी सिद्ध हो। इतना वाक्य वह मंद व्यहारसति, धीरे से स्वर में का। तो बस आज इतना ही करते हैं, शेष भाग अगले भाग में पढ़ाएंगे। कैसा लगा, इसकी व्याख्या कैसी लगी, आप कमेंट में अवश्य लिखें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।